हे गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में और समझेंगे कि ये होता क्या है। जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी बात करी है जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के केस के बारे में, और वो केस जब चल रहा था तब बीच में जॉनी डेप के साइकियाट्रिस्ट की एंट्री होती है और वो जज को ये बताते हैं कि एम्बर हर्ड एक नार्सिसिस्ट है और वो नार्सिसिज्म के एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुकी है और इसी नार्सिसिज्म के चलते वो किसी भी हद तक एक्सट्रीम लेवल के एक्शंस लेने से पीछे नहीं हटी। और ये सच जॉनी डेप को भी 5 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद पता चला और तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। जब तक जॉनी डेप को पता चला कि एम्बर हर्ड एक नार्सिसिस्ट है, तब तक एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप की पूरी लाइफ को तहस नहस कर दिया था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि नार्सिसिज्म होता क्या है, इसका मतलब क्या है, और क्या सच में ऐसे लोग हमारे आसपास रहते हैं, और अगर रहते हैं तो हम इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और हम खुद को ऐसे लोगों से कैसे बचा सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपको इस वीडियो में 4 स्टेप्स में एक्सप्लेन करूंगी। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो। सो लेट्स गो। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में कुछ भी जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता क्या है। तो इस चीज की शुरुआत ग्रीक मिथोलॉजी के अकॉर्डिंगली तब हुई थी जब एक नार्सिसिस नाम का एक हैंडसम लड़का जंगल में शिकार किया करता था। वो इतना ज्यादा हैंडसम था कि सारे लोग उसे अपना बनाना चाहते थे, इसलिए कई सारी लड़कियों ने अपना प्यार कन्फेस भी किया था, लेकिन उसने सबके प्यार को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो काफी ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड था। फिर एक दिन जब नार्सिसिस एक झील के पास पानी पीने के लिए पहुंचा, तब उसने पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देखा, जिसके बाद उसके होश ही उड़ गए क्योंकि वो इतना ज्यादा सुंदर था कि उसे खुद से ही प्यार हो गया। लेकिन जैसे ही वो खुद के रिफ्लेक्शन को टच करने के लिए पानी को टच करता था तो उसकी रिफ्लेक्शन ब्लर हो जाती थी और वो अपनी खुद की रिफ्लेक्शन को देखने में इतना ज्यादा खो गया कि वो कई दिनों तक बिना हिले डुले वहीं पर बैठा रहा और अपने आप को देखता रहा, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया और फिर एक दिन वो उसी झील में गिर गया। और क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं था, इसी वजह से डूबकर उसकी डेथ हो गई उसी झील में। तब से लेकर आज तक किसी भी इंसान को जब एक्सट्रीम लेवल का सेल्फ लव हो जाता है तब उसको एनपीडी यानी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। वहीं अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो 1968 में हाइंस कोहर्ट, जो एक ऑस्ट्रियन साइकोएनालिस्ट थे, उन्होंने एनपीडी को डिफाइन करते हुए ये कहा है कि एनपीडी एक ऐसी पर्सनालिटी कंडीशन है जहां एक इंसान ओवर सेल्फ इम्पोर्टेंस की पावर से भर जाता है, जिससे होता कुछ ये है कि इस तरह के इंसान को अपने से ज्यादा सुंदर, अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट और अपने से ज्यादा बेस्ट कोई और नजर ही नहीं आता, क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि लोग उनकी और सिर्फ उनकी ही तारीफ करें। लेकिन साथ में ऐसे लोगों के अंदर लो सेल्फ एस्टीम एंड लैक ऑफ एम्पैथी भी देखी गई है, यानी कि जो लोग नार्सिसिस्टिक होते हैं वो असल में अंदर से बहुत ही इनसिक्योर होते हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रेजेंट इस तरीके से करते हैं जिससे वो बहुत चार्मिंग एंड कॉन्फिडेंट लगे, ताकि उनके अंदर जो खालीपन है, जो इनसिक्योरिटी है, लोग उसको देख ना पाए। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है, जिसमें दुर्योधन, जो हमेशा से एक नार्सिसिस्टिक इंसान था, वो अपने आप को सबसे इंटेलिजेंट, एकदम बेस्ट और सबसे पावरफुल बताते हुए हस्तिनापुर का अगला राजा खुद को मानता था। ऑल्दो सब ये बात जानते थे कि जो पांडव है वो दुर्योधन से हर एक चीज में आगे हैं, बट दुर्योधन कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता था। इसलिए जब उसे पता चला कि हस्तिनापुर का अगला राजा उसे नहीं बल्कि युधिष्ठिर को बनाया जा रहा है, तब उसके मन की फ्रस्ट्रेशन आग में बदल गई और उसने अपने इसी बिहेवियर के चलते ही पांडवों की इंसल्ट की, उनकी पत्नी और माता का भी अपमान किया, और तो और पांडवों को जमीन का एक भी हिस्सा देने से भी मना कर दिया। और यही नहीं, दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की भी कोशिश की थी ताकि फ्यूचर में वो अपनी राजगद्दी या अपने थ्रोन को खो न दे। और जब वो इसमें भी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसने पांडवों को खंडव प्रस्थ में जाकर रहने के लिए कहा, जो जमीन के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन जब पांडव इसमें भी अपना एम्पायर बना के खुशी खुशी रहने लगे, तब दुर्योधन को इससे भी जलन होने लगी और धोखे से उसने उनका ये सब कुछ भी छीन लिया।
जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि एंड में दुर्योधन ने ना सिर्फ अपना बल्कि अपने पूरे परिवार का और सबका भी नाश करवा दिया। ऑल्दो उसकी बर्बादी के और भी कई रीजंस थे, बट इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि दुर्योधन की नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी ने इस बर्बादी में एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर हम ऐसे लोग जिन्हें नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस पर द अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटल डिसऑर्डर्स के ऊपर काम करती है, उनका ये कहना है कि ऐसे इंसान जिन्हें ये डिसऑर्डर होते हैं उनके बिहेवियर में आपको ये 9 में से 5 चीजें जरूर देखने को मिलेंगी। तो पहली चीज हमें ये देखने को मिलेगी कि ऐसे लोगों में बहुत एग्जैजरेटेड सेल्फ इम्पोर्टेंस होती है एंड उनके अंदर एम्पैथी की कमी होती है। इसलिए अगर कभी आप उनके सामने बैठकर रो भी रहे होते हो तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो आपको चुप कराने की बजाय आपको और ज्यादा बुरी बातें सुनाएंगे। चाहे गलती उनकी क्यों ना हो, वो अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने आप को दूसरों से बहुत ज्यादा बेटर मानते हैं। दूसरी चीज, ऐसे लोगों को हमेशा ये लगता है कि ये लोग सबसे सुंदर, सबसे इंटेलिजेंट और बेस्ट हैं, मतलब सब लोगों से सुपीरियर है। तीसरी चीज, ऐसे लोग ये मानते हैं कि वो बहुत ही स्पेशल है और उन्हें वैसा ही ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे कि वो कोई राजा या रानी है। चौथी चीज, ऐसे लोग हमेशा ये चाहते हैं कि लोग उन्हें हमेशा एडमायर ही करते रहें और साथ ही इनका बिहेवियर बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग होता है, मतलब सबको उनके हिसाब से ही लाइफ जीनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, ऐसे लोग हर चीज पर अपना हक और अधिकार चाहते हैं, मतलब कि ऐसे लोग कभी भी आपकी छोटी सी हेल्प करते हैं तो वो हमेशा आपको ये रियलाइज करवाएंगे कि उन्होंने आपके ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। सिक्स्थ पॉइंट, नार्सिसिस्टिक लोग अपनी बातों से कभी भी मुकर जाते हैं और लोगों को मैनिपुलेट करने में ऐसे लोग माहिर होते हैं। और तो और ऐसे लोग कभी भी अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करते और बात बात पर झूठ बोलने में भी माहिर होते हैं। सेवेंथ पॉइंट, ऐसे लोग कभी भी दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझते, साथ ही वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, यानी छोटी छोटी बातें भी उनको बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है और वो तुरंत गुस्सा करने लगते हैं। आठवां पॉइंट, ऐसे लोग हमेशा उन लोगों से जेलस होते हैं जिनसे उन्हें डर होता है कि वो उनसे आगे ना निकल जाए। और लास्टली, ऐसे लोग हमेशा एक्सट्रीम एरोगेंट होते हैं, उन्हें लगता है कि दुनिया की सारी अच्छी चीजें बस वो ही डिजर्व करते हैं। अगर आपको किसी भी इंसान में इन 9 में से 5 चीजें भी मिल रही हैं, तो शायद वो इंसान नार्सिसिस्टिक हो सकता है। ऐसे कुछ सिम्टम्स को साइकियाट्रिस्ट ने एम्बर हर्ड में भी ऑब्जर्व करा था। एम्बर हर्ड चाहे देखने में आपको बहुत सुंदर लगे, बट उनके खुद के पेरेंट्स का ये कहना था कि एम्बर शुरुआत से ही लोगों का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटती थी। साथ ही वो जो चीजें चाहती है उसे पाने के लिए वो किसी को भी हर्ट कर सकती है और वो बचपन से ही बहुत कंट्रोलिंग बिहेवियर वाली इंसान है, जिसकी वजह से उसने धीरे धीरे जॉनी डेप के एक सुपर सक्सेसफुल करियर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो अब जब हमने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सीख लिया है, तो अब हमारे मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि आखिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। लेकिन इसे सॉल्व करने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर इस प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है। What is the root cause of narcissism? तो अगर हम साइंटिफिक डेटा के अकॉर्डिंगली देखें तो साइंस का ये कहना है कि NPD इन 3 फैक्टर्स की वजह से होता है, जिसमें फर्स्ट है एनवायरनमेंट। मतलब जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से बार बार अपने लिए क्रिटिसिज्म सुनता है, इंसल्ट सुनता है, तब बच्चों की साइकोलॉजी पर इसका बहुत डीप इम्पैक्ट होता है, जो आगे चलकर NPD में कन्वर्ट हो सकता है। सेकेंड है जेनेटिक्स। ऐसा देखा गया कई बार कि अगर पेरेंट्स को NPD होता है तो उनके बच्चे को भी आगे जाकर NPD की दिक्कत हो सकती है। थर्ड रीजन है न्यूरोबायोलॉजी। मतलब कि जब आपके ब्रेन सेल को आपके बिहेवियर और थिंकिंग के बीच कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम होने लगती है, तब इस कंडीशन में आपको नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। जिसका प्रूफ देते हुए डॉक्टर मर्फी ये बताते हैं कि जब एडोल्फ हिटलर छोटा था तब उसके फादर उसको मारते थे और अपने फादर के इसी अब्यूसिव बिहेवियर की वजह से हिटलर अपने फादर से नफरत करने लग गया था, जिसकी वजह से टाइम के साथ साथ उसके अंदर एम्पैथी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। और क्योंकि हिटलर के फादर भी एक वायलेंट बिहेवियर वाले इंसान थे, इसलिए हिटलर ने भी वही रास्ता अपनाया और अपने अंदर ज्यूज के लिए नफरत को उन्होंने फिर वायलेंस के थ्रू शांत किया, जिसकी वजह से लाखों इनोसेंट लोग मारे गए थे, जिसका सबसे बड़ा रीजन हिटलर की नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी को माना जाता है, जिसने लाखों लोगों की लाइफ को बर्बाद करके रख दिया था। तो गाइस, ये तो थे NPD के रूट कॉज, बट आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है?
अकॉर्डिंग टू साइंस एनपीडी का कोई भी क्योर अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो साइकोलॉजिस्ट टॉक थेरेपी ज़रूर सजेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को साइंस की हेल्प से ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज तक कोई मेडिसिन नहीं बनी जो इस प्रॉब्लम में आपकी हेल्प कर सके। लेकिन हाँ, हम इनके साथ डेली लाइफ में डील ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी लाइफ में आपका कोई दोस्त, फैमिली मेंबर या आपका पार्टनर एक नार्सिसिस्ट है, तो इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि आप उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले लोग अपने आप को तब तक चेंज करने की कोशिश नहीं करते जब तक उन्हें खुद ये नहीं लगता कि उनका ये बिहेवियर उनके लिए ही हार्मफुल है। इसलिए सबसे बेस्ट यही होगा कि जब आपको ये रियलाइज हो कि आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है, तो उनसे उसी टाइम दूर हो जाओ। लेकिन ये सॉल्यूशन हम में से कई सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है नार्सिसिस्टिक लोग हमारे घर या ऑफिस में ही हो और हम चाह कर भी उनसे दूर नहीं जा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि हम अपने और नार्सिसिस्ट इंसान के बीच में एक बाउंड्री सेट कर ले। बाउंड्री सेट करने से ऐसे लोग आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ आप अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको खुद से ये प्रॉमिस करना होगा कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आपको किसी भी नार्सिसिस्टिक इंसान से कोई भी बहस नहीं करनी, क्योंकि ऐसे लोगों को बहस में हराने की कोशिश करना बेवकूफ़ी होती है। इसलिए अगर आप ऐसे लोगों के साथ बहस करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, तो ऐसे लोग तुरंत ही दूसरों से वैलिडेशन लेने के लिए चले जाएंगे, जिसे ग्रे रॉक टेक्निक भी कहा जाता है। ग्रे रॉक टेक्निक का मतलब आप एक पत्थर के जैसे बन जाओ, एकदम बोरिंग और न्यूट्रल, और उनको कोई जवाब या रिएक्शन मत दो, क्योंकि नार्सिसिस्टिक इंसान की ये आदत होती है कि जब वो आपसे आर्गुमेंट करते हैं और आप उनको उल्टा जवाब देते हो या वो रिएक्शन देते हो, कि इमीडिएटली वो और भी ज्यादा हाइपर हो जाते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो दुनिया में कुछ भी देख सकते हैं लेकिन अपनी ईगो को नीचे गिरता हुआ कभी नहीं देख सकते। इसलिए वो लड़ाई के बीच में प्रेजेंट आर्गुमेंट में भी पास्ट की बातों को लेकर आते हैं और सारा ब्लेम आप पर ही डाल देते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही होगा कि ऐसे लोगों को इग्नोर ही करा जाए और एक बाउंड्री मेंटेन करी जाए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हेल्दी रहें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।